बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़े फैसले कर लिए हैं। नवाज शरीफ साहब ने पूरी जो आला क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, शहबाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत लंदन बुला लिया है। उनसे कहा गया था वो वीडियो लिंक पे जो भी इजलास करना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा बहुत अहम मामला है, लिहाजा वो जाती तौर पे इन लोगों से मिलना चाहते थे, जिसमें एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, खुर्रम दस्तगीर और दीगर रहनुमा हैं। और शहबाज शरीफ उस वक्त की क़यादत कर रहे हैं। वो लंदन पहुंच गया है और अहम फैसले नवाज शरीफ करने वाले हैं लंदन में, और उसका ऐलान अगले 24 से 48 घंटों में मुतवक्को है। वो क्या फैसले हो सकते हैं वो आप दोस्तों के सामने रखेंगे। और जनरल बाजवा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान नियाजी के हवाले से क्या बड़ा फैसला किया है। अब जो जर्नैल हैं, मुख्तलिफ जर्नैल हैं, उनकी वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं और उससे वाज़े होता है कि फौज कितने गुस्से में है, फौज के अंदर कितना गम और गुस्सा पाया जाता है इमरान नियाजी की तकरीरों के बाद। अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन जो नुकसान होना था वो नुकसान हो गया है और अब इमरान नियाजी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं। आप पहली बार अगर हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबा दीजिए ताकि आप दोस्तों के पास वीडियोस आती रहे, आप बाखबर रहे। दोस्तों, मामला ये है, इमरान नियाजी ने जब से जलसे जुलूस शुरू किए हैं, जो मुल्की इदारे हैं उनमें तशवीश पाई जाती है। जिस तरह उसने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को निशाना बनाना शुरू किया है, उसमें जो है वो तशवीश पाई जाती है। न सिर्फ तशवीश बल्कि एक गुस्सा है, एक गम और गुस्सा है इमरान नियाजी के खिलाफ। ये कहा जाता है कि ये वो सांप है जो हमने पाला था और हमें ही अब डस रहा है। वो वीडियोस क्या हैं जो जर्नैलों ने जारी किए वो आगे जाके मैं आपके पास रखता हूं, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं कि इमरान नियाजी है जो कुछ कर रहा है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने एक हंगामी इजलास लंदन में बुलाया है। जो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत है, जो शहबाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको लंदन बुलाया गया है। उनके साथ जो है वो वफ्द में दीगर अरकान शामिल हैं। ये जो इजलास है इसलिए अहम है कि नवाज शरीफ साहब जाती तौर पे इन लोगों से मिलना चाहते थे, इनसे बात करना चाहते थे और बड़े फैसले करना चाहते थे। 2 दिन पहले जराए बताते हैं कि एक इजलास हुआ था, उसमें नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और दीगर जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं वो उस इजलास में शामिल थे। और उस इजलास में जो मुल्की मईशत है, मुल्की माशी हालात है, उस पर गुफ्तगू हुई और ये जो हकाइक सामने आए कि इमरान नियाजी जो इस मुल्क की जड़ें खोखली करके गया है, जो मईशत का हाल करके गया है, वो अगले 5 साल में भी काबू में नहीं आने वाला। इस तरह के इसने हालात कर दिए हैं, जड़ें काट दी हैं इमरान नियाजी ने। जो महंगाई 2% पे 2018 में थी, आज वो 19 से 20% पे पहुंच गई है। लोगों का जीना हराम हो गया है। इस बात पे नवाज शरीफ साहब को बहुत तशवीश है। ये जो इजलास हुआ था 2 दिन पहले, जिसमें नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक से मौजूद थे, उस इजलास के बाद इस इजलास का लंदन में बुलाया जाना बहुत अहम है, क्योंकि इसमें बड़े फैसलों का ऐलान हो सकता है। जो जराए बताते हैं, नवाज शरीफ साहब बहुत से ऐसे इकदामात थे इस हुकूमत के, शहबाज शरीफ साहब के, जो फैसले वो नहीं कर रहे थे, उन पर उनकी तशवीश थी। पहला जो फैसला इमरान नियाजी के हवाले से था, क्योंकि इमरान नियाजी जिस तरह दंदना रहा है, जिस तरह वो मुल्की इदारों को तज़ीक का निशाना बना रहा है, न सिर्फ मुल्की इदारों को बल्कि जो अपनी बैड गवर्नेंस है, 4.25 साल उसने तबाही मचाई और 1 महीना भी इस हुकूमत को आए हुए नहीं हुआ। इसने महंगाई का शोर मचा दिया है, इसने खराब जो है वो कारकर्दगी का शोर मचा दिया है, वाइट पेपर जारी कर रहा है। ये जो जलसे जुलूस, इसने एक सर्कस दोबारा लगा दिया है। इस बात पे नवाज शरीफ साहब को तशवीश है। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन से वापस आएंगे तो जराए बताते हैं कि वो कौम से खिताब करेंगे और उस खिताब में इमरान नियाजी को काबू करने के हवाले से भी कुछ ऐलानात हो सकते हैं। अब जब यह मामला संगीन हुआ, जब यह मामला बिगड़ा, जब इमरान नियाजी ने एबटाबाद जलसे में जनरल कमर जावेद बाजवा को डायरेक्ट टारगेट किया, डायरेक्ट हिट किया, उनका नाम लेके, सिपह सालार का नाम लेके उनको टारगेट किया, फिर उन्हें एहसास हुआ कि मामला हाथ से निकल गया है, जो कि मामला हाथ से निकल चुका था। बाकायदा जो फौजी जो जर्नैल हैं
ان کے रद्द अमल आना शुरू हो गए थे और उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हमारा सिपह सालार गद्दार नहीं हो सकता। जो इमरान नियाजी जनरल कमर जावेद बाजवा में गद्दारी के फतवे लगा रहा है, गद्दारी के जो है वो अलकाबात दे रहा है। अब नवाज शरीफ साहब ने जो इजलास बुलाया लंदन में, उस इजलास में एक और जो फैसला हो सकता है वो इलेक्शन के हवाले से है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि नवंबर में जो अगले आर्मी चीफ की तैनाती है वो हो जाए, उसके बाद जो है वो मार्च 2023 तक इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। यानी इस साल दिसंबर तक अगले 6 माह जो है वो ये हुकूमत गुजारना चाहती है और ये अवाम पे दबाव नहीं डालना चाहती है। बाकायदा इसहाक डार साहब ने जो गुफ्तगू की मीडिया से, उसमें उन्होंने बताया कि हमें बहुत तशवीश है क्योंकि IMF की जो शराइत है, जो इमरान नियाजी और उसका टोला IMF से मुआहिदे करके गया था, अगर उन पर उसी तरह अमल दरामद हो जाता है तो अवाम पर एक महंगाई का तूफान आ जाएगा। अवाम जो पिसी हुई है, 4.25 साल से पिसी हुई है, उस पर और जो है वो बोझ पड़ जाएगा। लिहाजा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये नहीं चाहती है कि अवाम पर ओझ और जो है वो बोझ डाला जाए। लिहाजा अहम फैसले लंदन में किए जाने वाले हैं। मुमकिन है जिस तरह इसहाक डार साहब ने कहा था कि अक्टूबर के बाद इंतखाबात हो सकते हैं, तो नवंबर के बाद जो ज़राए बताते हैं उसका ऐलान किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले कोशिश की जाएगी कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, अवाम की मुश्किलात कम की जाए और इमरान नियाजी ने जो 4.25 साल तबाही मचाई है उसको किसी तरह रोका जाए, उस बर्बादी को रोका जाए, उसको काबू में किया जाए। अब जो फौजी हल्के हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पर भी बहुत तशवीश है और जर्नैलों ने अपने बयानात जारी करना शुरू कर दिए हैं। बाकायदा जो ISPR है, ऑफिशियली नहीं, सरकारी तौर पर नहीं बल्कि गैर सरकारी तौर पर मीडिया को चंद बयानात जर्नैलों के जारी किए गए, उन बयानात से वाज़ेह होता है कि किस तरह जो फौज है, किस तरह जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है वो इमरान नियाजी के बारे में बड़ा फैसला करने का सोच रही है। और इस इमरान नियाजी को, जिस सांप को पाला था, अब उसको ठिकाने लगाने और उसका खौफनाक अंजाम करने के लिए फैसले किए जा चुके हैं। जो रिटायर्ड जर्नैल हैं उन्होंने अपने पैगामात जारी किए और उन्होंने कहा कि हमारा जो चीफ है, हमारा जो सिपह सालार है वो गद्दार नहीं हो सकता। जो इमरान नियाजी अपने जलसे जुलूसों में कह रहा है कि एक सिपह सालार ने गद्दारी कर दी थी, वो सिराजुद्दौला की मिसाल देके, लेकिन अब दोबारा ये उस पर यू टर्न ले रहा है, तो वहां से ये बयानात जारी हुए हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान नियाजी पर कितने गुस्से है, इमरान नियाजी पर कितने बरहम है और इमरान नियाजी का आने वाले दिनों में क्या अंजाम हो सकता है। ये जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, इसका ट्रायल होगा और ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। अवाम का जो अवाम की बदवाएं हैं वो इसके साथ हैं और इसको उसका हिसाब देना होगा। इन जर्नैलों ने क्या पैगामात जारी किए हैं ये आप देखिए, फिर मिलते हैं। जब तक सियासी इख्तिलाफात थे, हर इख्तिलाफ काबिल एहतराम, लेकिन अब बात हमारे घर पे आ गई है जब खुले आम हमें फौजियों को गद्दार कहा जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, जाग फौजी जाग, तेरी पग में लग गया दाग। हम आर्मी के रिटायर्ड लोग इमरान खान साहब को ये बता देना चाहते हैं कि उन शोहदा जिन फौजियों के सरों को काटकर फुटबॉल खेला गया दहशतगर्दी की जंग में, आप उनके लवाहिकीन को क्या बताना चाहते हो कि ये मीर जाफर और मीर सादक वाली फौज है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। और आप खाना जंगी की बात करते हैं, खाना जंगी इस मुल्क में नहीं होगी। इस मुल्क के तमाम रिटायर्ड आर्मी के लोग अपने सिपह सालार के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। जो इस फौज को गद्दार कह रहे हैं वो खुद गद्दार हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ या कोई भी सोल्जर कुछ भी हो सकता है, गद्दार नहीं। और मेरी तरह के रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान जनरल बाजवा के साथ खड़े, अपने चीफ आर्मी स्टाफ के साथ खड़े। हम अपनी क़यादत के साथ हर वक्त शाना बेशाना खड़े हैं और हर किस्म की कुर्बानी जो माजी में भी पेश करते रहे हैं और आइंदा भी पेश करने के लिए तैयार हैं। पाक फौज जिंदाबाद। गाजियों और शहीदों की वारिस अफवाज है और इसका सपा सलार अफवाज पाकिस्तान का फख्र है और हम उनके साथ हर जगह पे खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हम एक मुनज़्ज़म कौम है, हमें अपने फौज पर फख्र है। हमारी अस्करी अफवाज और खुसूसी तौर पे अस्करी क़यादत मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकते हैं। एक फौजी कुछ भी हो सकता है मगर गद्दार नहीं हो सकता। सियासतदान अपने सियासत करें और पाक फौज को जो है अपने काम करने दें
اور ان کو خواہ مخواہ بدنام کرنے کی یہ جو ہے نا سازش نہ کریں. یہ اگر جو ہے نا ہم کسی صورت اس کو جو ہے ہم برداشت اور قبول نہیں کریں گے. ان بیانات سے واضح ہے کہ آنے والے دن عمران نیازی کے لیے اچھے نہیں ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ آنے والے دن بہت تشویشناک ہیں, بہت بربادی والے ہیں. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سوچتے ہیں عمران نیازی کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ نیچے کامنٹ کر کے بتائیے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے, آپ باخبر رہ سکیں. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.